मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को प्रारूप को मंजूरी दे दी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में इस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों ने इसका समर्थन किया है, वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बताया है। इस मुद्दे पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपना पक्ष रखा है। देखिए, जन सुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को अब समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही नियत के साथ लागू करना होगा। हर साल देश की करीब 1/4 जनता मतदान करती है। इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय के लिए चुनाव कराने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर इसे 1 या 2 बार किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी, बल्कि सरकार देश के भविष्य के बारे में सोचेगी, देश के विकास के बारे में सोचेगी। इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा होगा और देश का पैसा भी बचेगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पिछले 50 सालों से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता। सरकार को सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर इसे अगले 4 से 5 सालों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। देश की जनता भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेगी। इतने बड़े बदलाव को एक दिन में जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को समर्थन कर दिया और कहा है कि अगर इसे सही नीति से लागू किया जाए तो बिल्कुल सही है। ये राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी इस मुद्दे पर समिति के सामने गए थे और हमारी पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा था कि संसद और विधानसभा के चुनाव के एक साथ होने चाहिए। पंचायत चुनाव को अगला अलग रखा जा सकता है, लेकिन ये दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। लेकिन संसद और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने से खर्च में भी कमी आएगी और चुनावी प्रक्रिया भी सरल हो जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव होने से जो भी सरकार चुनी जाएगी उसे 5 साल तक काम करने का पूरा समय मिलेगा, जिससे स्थिरता जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद चिराग पासवान ने भी वन नेशन वन इलेक्शन से उन्हें समर्थन किया। बोले पैसा बचेगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी। आचार संहिता के कारण कई कार्यों की गति रुक जाती है, कई परियोजनाओं में रोका जाता है, एग्जाम्स होने रहते हैं वो रुक जाते हैं। ऐसे में देश को गति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी चिराग पासवान ने कहा कि उनको हर बात से एतराज होता है। जहां पर जीतते हैं वहां पर ईवीएम सही रहती है और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। चिराग पासवान ने बड़ा तंज कसा। इसी तरह चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। सभी को वन नेशन वन इलेक्शन स्वागत करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ प्रशांत किशोर, जिसे बीजेपी का प्लान बी कहा जाता है, अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन कर दिया है, तो लोग भी अब यही मुद्दा उठाएंगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो है इसको मंजूरी दी गई, अब संसद में पेश होगा ये। विपक्ष तो लगातार इस पर जो है डेमोक्रेसी का हनन बता रहा है, लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर ने समर्थन कर दिया है। प्रशांत किशोर बिहार में रोजगार, पलायन, शिक्षा पर बात करने वाले वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करके कहा है कि ये अच्छा है, अगर इसे सही नीति से लागू किया जाए तो जो है ये अच्छा चलेगा। और देखिए, विपक्ष लगातार जहां एक तरफ इसको लेकर अलग अलग तरीके के आलोचना कर रही है, वहीं प्रशांत किशोर का समर्थन भी मिल गया है। प्रशांत किशोर अभी जो है जनसुराज यात्रा करके अपनी पार्टी जनसुराज को 2 अक्टूबर को इसी साल जो है अपने संस्थापना की और काफी ज्यादा उसके उपचुनाव लड़ा। हालांकि उपचुनाव में उनको जमानत जब्त कर दी गई, जो है उनके प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त हो गई, काफी बुरी तरीके से हारे। वहीं आप देखिए तो अभी तिरहुत में तो वो दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया और समर्थन कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पे काफी विवाद चल रहा है, आलोचना चल रही है, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।